हाँ जी। चलिए, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर नंबर 9। तो आज अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, मार्किंग पैटर्न एंड ऑल, कैसा इस सब्जेक्ट का रहता है। देखिए, इस सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके अंदर दो सब्जेक्ट शामिल है अगर आप देखेंगे तो। वन इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थियोरेटिकल कंटेंट भी है और प्रैक्टिकल कंटेंट भी है। दोनों टाइप का कंटेंट अपन को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। अप्रोक्सीमेटली दोनों का वेटेज 50-50 है, मतलब थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल का वेटेज 50-50 रहने वाला है। पेपर पैटर्न, अगर अभी ऑनलाइन एग्जाम की बात करें, लेटेस्ट पैटर्न जो है, वो लेटेस्ट पैटर्न क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, सो हो सकता है ये कभी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। देखिए, अभी हम बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए आता है 20x1, 20 मार्क्स का। 1 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ओएमएसएम के एमसीक्यू सबसे हार्ड होते हैं सारे सब्जेक्ट में। इसके एमसीक्यूज आपको सबसे ज्यादा हार्ड मिलने वाले, तो इसके एमसीक्यू पर बहुत मेहनत करनी है अपन को। वहीं अपन बात करें सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10x2, ये भी 20 मार्क्स का होता है। इसमें छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें एक दो लाइन में आंसर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो थर्ड पार्ट होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला है, दैट इज सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव वाला। सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। और इसमें हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। इसके अंदर जनरली ज्यादा पार्ट प्रैक्टिकल का होता है और कुछ पार्ट थ्योरी का होता है। 6 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी हो या 2.5 क्वेश्चन थ्योरी हो, रिमेनिंग जो है प्रैक्टिकल होता है। और इसके बाद में लास्ट जो सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है वो केस स्टडी का होता है और 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक सिंगल ही आता है, वही करना होगा। और यहां पर 12x4, 48 मार्क्स के हमको यहां करने होंगे। और आपको पूरे पेपर में अगर देखें तो पैटर्न थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर टू अर्लियर पैटर्न। पहले वाले पैटर्न में आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिला करते थे ज्यादा। अब यहां देखो, सेक्शन ए, बी और सी में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ओनली डी में। सी के अंदर ऑप्शन है कि आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, अदरवाइज पूरे पेपर में कहीं भी कुछ भी ऑप्शन नहीं। पेपर में टोटल मिला के 37 क्वेश्चंस आते हैं। 37 में से आपको 35 करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप कहाँ छोड़ सकते हो? सेक्शन सी में। 12-12 मार्क्स के, मतलब टोटल मिला के 24 मार्क्स का पेपर आप छोड़ सकते हो। 124 मार्क्स का पेपर आता है।
ये पेपर पहले 132 मार्क्स का आता था, तो एक तरीके से ऑप्शन में 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर तक कम हो गए हैं, एक जो पहले ज्यादा हुआ करते थे ऑप्शन। सो दिस इज द पैटर्न, कि ये पैटर्न रहने वाला है अपने पेपर का, और इसमें ओएम भी आने वाली है और एसएम भी आने वाली है। पहले क्या होता था कि ओएम का अलग सेक्शन और एसएम का अलग सेक्शन होता था, अब ऐसा नहीं है, अब मिक्स्ड होकर के आएंगे। पहले 70 मार्क्स की ऑपरेशन मैनेजमेंट अलग और 30 मार्क्स की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग अलग आती थी, दोनों सेपरेटली। एसएम के एमसीक्यू अलग आते थे, ओएम के अलग आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोनों का सब कुछ साथ में ही आने वाला है। तो हो सकता है ये जैसे सेक्शन सी है, इसमें आपको एक थ्योरी का ओएम से मिल गया, दो थ्योरी के एसएम से मिल गए, तीन प्रैक्टिकल ओएम से मिल गए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है अब। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अगर हम बात करें पेपर की, ओएमएसएम, तो ये कैसे डिवाइडेड है सर, मार्क्स इसके कैसे डिवाइड है? तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अगर आप मार्क्स देखोगे, तो इसका एक पार्ट तो बोला जाता है जिसे ऑपरेशन मैनेजमेंट, वो है। और दूसरा पार्ट है इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, इसमें थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी है, मिक्स है ये टोटल मिलाकर के 70 मार्क्स का है। और ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें कवर करता है। और वहीं हम बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो 30 मार्क्स का वेटेज रखता है ये, और ये पूरे तरीके से थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है। अब एग्जाम के अंदर जो है, जनरली जो ऑप्शन अपने को ज्यादा देखने को मिलते हैं वो ऑपरेशन मैनेजमेंट से, ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं 6 आउट ऑफ 4 करने होते हैं, तो उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट के ज्यादा ऑप्शन है। और हमको जो ज्यादा फोकस करना है पहले, वो प्रैक्टिकल्स पर फोकस करना है। प्रैक्टिकल पार्ट को अपन पहले कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैप्टर देखो यहां पर, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में टोटल मिला के बुक में जो दिखेंगे आपको, वो 7 चैप्टर्स दिखेंगे। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो 3 चैप्टर्स दिखेंगे। तो टोटल मिलाकर के 10 चैप्टर्स हुए। लेकिन ये 7 में भी बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, जिनको अभी अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर्स है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो 2-3 क्लास में हो जाते हैं, कोई एक क्लास वाला भी है, और 7-8-10 क्लास वाले भी है। ठीक है। आई थिंक 10 क्लास से ऊपर तो जनरली किसी भी चैप्टर में हमको नहीं लगेगा। और वेटेज जैसे जैसे चैप्टर आएंगे साथ में, उनके साथ में बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, इतना नोट करिए आप। उसके बाद हम और बाकी की चीजें देखते हैं डिटेल में, कि हमारा सिलेबस क्या है इसके बारे में।
50-50, 70 मार्क्स 30 मार्क्स ही है। क्या 50-50? नहीं, 50-50 तो कभी आता ही नहीं, 70-30 आता है। अब देखिए, अब अपन क्या होता है, अब अपन सिलेबस देखेंगे, और जो आपको 7 चैप्टर दिख रहे हैं ये 7 से ज्यादा है कहीं, ये 3 है, ये इसमें ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, ये अपन बाद में करेंगे एंड में। पहले अपन को ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है और इसके भी प्रैक्टिकल पार्ट्स को पहले करना है। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट के चैप्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर होने वाले हैं, और मैं इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा, और हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो मेनली देखिए चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इनमें प्रैक्टिकल है। फर्स्ट में और थर्ड में प्रैक्टिकल नहीं है, फर्स्ट और थर्ड थ्योरी है ऑपरेशन मैनेजमेंट के। तो 2, 4, 5, 6, 7 उनके जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, और इंपॉर्टेंस कितनी है, 5 स्टार में से हम इंपॉर्टेंस देंगे कि कौन सा चैप्टर कौन कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस अगर हम इसको दे तो 2 स्टार इंपॉर्टेंस है। यहाँ भी स्टार है। अब सेकंड देखें तो इसके अंदर है डिमांड फॉरकास्टिंग, प्रैक्टिकल्स टॉपिक लिख रहे हैं ओनली। अब इस चैप्टर को ऊपर वाले को भी 3 कर लो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और इसको भी 3 कर दो, क्योंकि ऑनलाइन ओरिएंटेड चैप्टर ज्यादा है, ये ऑनलाइन में आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। थर्ड यहीं पर फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लेआउट जो है वो 2 स्टार में हम रख सकते हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये टॉपिक आप कॉस्टिंग में पढ़ लेते हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, तो आपको इधर पढ़ने की इसको नीड ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ग्रुप की कॉस्टिंग में जो है वही सेम टू सेम यहाँ पर एक चैप्टर है, वहां पर भी ईओक्यू वही सेम टू सेम यहाँ पर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो 2 स्टार है, और आपको इसको इधर पढ़ने की नीड पड़ेगी नहीं। एक छोटा सा टॉपिक है रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में ये चैप्टर्स है सारे, सेकंड के अंदर, बुक के अंदर जो सेकंड चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर आता है सिमुलेशन। पहले सारे चैप्टर लिख लेते हैं, फिर अपन रेटिंग दे देंगे उसको। जॉब अलोकेशन, जिसे असाइनमेंट भी बोला जाता है।
क्वीन मॉडल, या फिर इसे वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें 15 के अप्रॉक्स जो है प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। इसके अलावा कौन सा बच गया फोर्थ में? ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, लाइन बैलेंसिंग, एंड शेड्यूलिंग। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस, एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। मेनली ये चैप्टर्स है। अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें सिमुलेशन से, सिमुलेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जॉब अलोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वीन मॉडल ऑनलाइन एग्जाम की वजह से और भी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट। लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट। लाइन बैलेंसिंग वैसे तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट रीसेंट एग्जाम से इसका वेटेज काफी बढ़ गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस है। और कोई चैप्टर रह गया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग हो गया, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग, ईओक्यू, टाइम एंड वर्क स्टडी रह गया है एक। बाकी शेड्यूलिंग हो गया, क्वीन मॉडल हो गया, सिमुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, बाकी सब हो गए। एक टाइम एंड वर्क स्टडी जो कि प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के साथ में ही पढ़ा जाता है वैसे। सो हम उसको वहां भी इंक्लूड कर सकते हैं और अलग से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के साथ में ही पढ़ा जाता है।
इन दोनों चैप्टर को हम साथ में पढ़ेंगे। इसका कारण मैं इनके साथ में ही आपको बताऊंगा कि ये दोनों चैप्टर अपन को साथ में क्यों पढ़ने हैं। ये अपन को पहले कवर करने हैं और ये प्रैक्टिकल पार्ट्स है। अगर अपन ने ये प्रैक्टिकल पार्ट्स कवर कर लिए तो बाकी सिलेबस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम अपन को लगना है वो यहीं लगना है। फिर भी अपन को ओवरऑल देखे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है इस सब्जेक्ट को कवर करने में, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन है छोटे छोटे लेंथ में, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। अब यहाँ पर जो आप कंटेंट पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट के अंदर, वो आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने आज तक कभी भी उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं पता, ये मान लो। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेनली अगर अपन देखें तो ये आपको या तो एमबीए के अंदर देखने को मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, सीए फाइनल में देखने को मिलेगा। सीएमए फाइनल में भी है, ये कॉस्टिंग के अंदर है। सीए सीएमए फाइनल में ये ओआर के नाम से आता है, ऑपरेशन रिसर्च। बीबीए के अंदर भी आता है ये। ठीक है, तो काफी सारी जगहों पर देखने को मिलता है ये सब्जेक्ट, और अपने यहाँ पर ये डेडिकेटेडली अलग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट देखो बनाया क्यों गया है, अपने सीएमए सिलेबस में ये सब्जेक्ट है ही क्यों। देखिए, हमारे सीएमए का मतलब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट और अकाउंटेंट से तो अगर आप टैक्सेशन की बात करें या कॉस्टिंग की, अकाउंटिंग की, ये सब एबीएसटी है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से अकाउंटिंग है, और बाकी चीजें जो है वो आपकी इकोनॉमिक्स फील्ड की ईएफएम में जिसको बोलते हैं वो है। अब एक वर्ड आता है मैनेजमेंट। सीएमए के तीनों लेवल पर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स है। फाउंडेशन पर मैनेजमेंट नाम से एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इंटरमीडिएट पर ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यहां पर भी एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। फाइनल में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एसपीएम के नाम से है। तो जब आपके नाम में मैनेजमेंट वर्ड जुड़ रहा है तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट भी तो आपके कोर्स करिकुलर में होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट वर्ड का कुछ मतलब भी नहीं रह जाता है। तो इसीलिए कि हम सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इसी वजह से जो है ये सब्जेक्ट हमारे मैनेजमेंट फील्ड का है, और इसी वजह से ये एमबीए बीबीए के अंदर ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के ही कोर्सेज है। अब इस सब्जेक्ट जो अपन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें किस टाइप की नॉलेज अपन को मिलने वाली है। देखिए, इस सब्जेक्ट में मेनली ये प्लांट से और सर्विस इंडस्ट्री से रिलेट करता है। होता क्या है कि किसी प्रोसेस में टाइम लग रहा है, मान लो 1 घंटे का, उस 1 घंटे के टाइम को कैसे कम किया जा सकता है, कौन सी ऐसी टेक्निक से जिससे कम किया जा सकता है। मान लो एक कंपनी है जिसके 50 ट्रक जाते हैं अलग अलग जगह पर, और उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। मेरे पास में 5 आदमी और 5 काम है, कौन से आदमी को कौन सा काम दूं ताकि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, ये अपन इसके अंदर देखेंगे। मान लो पास्ट का कोई ट्रेंड है, पास्ट डेज में कुछ सेल्स आपकी, मान लो 10 दिन की सेल्स दे रखी है, आपसे पूछा अगले 10 दिन में क्या कैसे कितनी होगी, वो भी अपन इस सब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। फॉरकास्टिंग करने का, एस्टिमेशन करने का काम। तो काम को बांटने का काम और फॉरकास्टिंग करने के काम, या फिर आपने बैंक में, हॉस्पिटल्स में जहां लाइन लगती है लंबी लंबी, लाइन की लेंथ्स को कैसे कम किया जा सकता है, वो वाली चीजें भी अपन यहाँ पर सीखेंगे। अगर आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, वो भी अपन यहीं पर सीखेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब के कम होने से आपकी कॉस्ट कम होती है। और एज ए सीएमए अगर आपका देखिए तो मेन काम क्या है, कॉस्टिंग है, कि कॉस्ट को आपको मैनेज करना है, कॉस्ट को कम करना है। तो कॉस्ट कब कम होगी, जब आपका टाइम कम होगा, आपका डिस्टेंस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी कम हो जाएगी हर चीज पर। तो इस वजह से जो है ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो पहले अपन इन सब्जेक्ट्स को, इन चैप्टर्स को पूरा करेंगे, देन उसके बाद में जो है अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे जाएंगे। बीच बीच में थियोरेटिकल टॉपिक्स भी लेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट में थ्योरी के लिए फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी है, सेकंड में है, थर्ड में है। इन 3 चैप्टर में मेनली थ्योरी है। और जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू अपन एमसीक्यू बुक से करेंगे। तो जो एमसीक्यू बुक अपनी रिलीज होगी उसके अंदर सारे एमसीक्यूज कवर होंगे, वहां से अपन को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इसके एमसीक्यू ऐसे भी होते हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े, बुक में है ही नहीं, तो क्या करें, तो जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आपको वैसे ही उसको लर्न करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना।
ओएमएसएम में ऐसे भी एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं जो बुक में कंटेंट ही नहीं है फिर भी है, तो फिर आपको एज इट इज जो एमसीक्यू बुक से मिल रहा है उसको वैसे ही करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 ही चैप्टर है और 30 नंबर के हैं, तो वो आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कोई एक नया चैप्टर, तब से करेंगे। आज तो इतना ही रखते हैं शॉर्ट, और बाकी नेक्स्ट क्लास से हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका कोई सवाल है, डाउट है तो पूछ लीजिए इस सब्जेक्ट को लेकर के। इस सब्जेक्ट को हम 80 टू 100 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे इफेक्टिव। तो 80 आवर्स टू 100 आवर्स तो मतलब मैक्सिमम है, उसमें आराम से सारी चीजें कवर करके। क्वेश्चन और होमवर्क आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा, सारे क्वेश्चन हमको क्लास में ही करने हैं। स्कैनर करना है क्या, जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो स्कैनर में भी है, मतलब यहां पर इतनी टेंशन नहीं है स्कैनर मॉड्यूल की। बाकी जो आपको बुक मिलेगी ओएमएसएम की उसमें स्कैनर भी कवर्ड है, बट है क्या कि जो अपने मॉड्यूल में है, वही स्कैनर में है। 2016 और उसके बाद का स्कैनर ही हमको करना है। 2016 से पहले इसका सिलेबस अलग हुआ करता था, 2016 के बाद में अलग है। तो हमें 2000 दिसंबर 2016 और उसके बाद के सिलेबस को, कंटेंट को ही देखना है। ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी। तो ये सारा सब कुछ होने वाला है अपना इस सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन एंड करते हैं इस क्लास को। क्लियर है सारी बातें? चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।